तो चलिए आज एक ऐसे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को समझते हैं जो निवेश के बारे में हमें सिखाई गई लगभग हर बात को चैलेंज करता है। हम पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाएंगे और कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे जो शायद पैसे को लेकर हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दें। तो ये पूरा विश्लेषण शुरू ही इस सवाल से होता है कि पोर्टफोलियो में थोड़ा सा सोना रख लेना काफी है। लेकिन आज की दुनिया को देखिए, जहां जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आम बात हो गई हैं, क्या हम सच में उन पुराने इन्वेस्टमेंट रूल्स पर भरोसा कर सकते हैं? क्या वो काफी हैं? ये है हर्ड मेंटालिटी, यानी कि भेड़ चाल। बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे चलना कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सारी मछलियां एक साथ एक ही जाल में तैरती चली जाती हैं। हम सबने महसूस किया है ना, वो पॉपुलर ओपिनियन का खिंचाव। पर सोचिए, क्या हो अगर यही भीड़ हमें सीधे खाई की तरफ ले जा रही हो? तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक थिंकिंग की नींव को ही कैसे चैलेंज किया जा रहा है। यहीं से हम मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल एडवाइस की ऊपरी परत के नीचे झांकना शुरू करते हैं। यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि आईफोन से लेकर छुट्टियों तक आज लगभग सब कुछ लोन पर चल रहा है और ये एक ऐसी प्रोस्पेरिटी का भ्रम पैदा करता है जिसका टूटना तय है। सोचिए, ये एक ऐसे घर की तरह है जो क्रेडिट कार्ड से बना हो और बस गिरने का इंतजार कर रहा हो। अब जो बात वाकई में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि सोर्स उन चीजों को डिफाइन कैसे करता है जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। क्या वो सच में एसेट्स हैं या सिर्फ बबल्स हैं जो फूटने का इंतजार कर रहे हैं? चलिए पता करते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल डिस्टिंक्शन किया गया है। एक असली एसेट की डिमांड रियल होती है और उसकी सप्लाई लिमिटेड, जबकि एक बबल सिर्फ इस उम्मीद पर फूलता है कि कोई और बेवकूफ मिलेगा जो उसे और भी ऊंची कीमत पर खरीद लेगा। फर्क को ऐसे समझिए जैसे एक घर खरीदना और एक पोकेमॉन कार्ड खरीदना। और इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए सोर्स अर्थव्यवस्था के 3 ऐसे बड़े एरियाज की ओर इशारा करता है जो शायद फूटने को तैयार बैठे मैसिव बबल्स हो सकते हैं। और ये कोई छोटे मोटे सेक्टर्स नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और यहाँ तक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर, ये समझना कि अगला क्रैश हमारे देखे हुए किसी भी क्रैश से फंडामेंटल रूप से अलग क्यों हो सकता है। ये सिर्फ एक और रिसेशन नहीं है, ये एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल रीसेट हो सकता है। देखिए, पिछले क्रैशेस में पैसा स्टॉक से निकलकर यूएस गवर्नमेंट डेट की सेफ्टी में चला जाता था, लेकिन अब उस सिस्टम पर से दुनिया का भरोसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो जो सेफ हेवन हमेशा से था अब उतना सेफ नहीं लग रहा। और ये एनालॉजी आज के ग्लोबल सिचुएशन को एकदम परफेक्टली दिखाती है। मतलब पूरी तरह केओस है, जहां पहले के अंपायर्स अब खुद प्लेयर्स बन गए हैं और कोई भी पुराने नियमों को नहीं मान रहा। ये एक ऐसे खेल की तरह है जहां हर कोई अपने नियम खुद बना रहा है और किसी को नहीं पता कि स्कोर क्या है। ये नंबर, ये यूएस नेशनल डेट है जिसे 100 सभी बबल्स का सबसे बड़ा बबल बताता है। मतलब वो नींव ही जो अब चटक रही है। ये एक ऐसा नंबर है जिसे इमेजिन करना भी मुश्किल है, लेकिन इसका असर हम में से हर एक पर पड़ता है। जब ट्रेडिशनल सेफ हेवन ही सेफ नहीं रहा तो अगला संकट सिर्फ एक डाउनटर्न नहीं होगा, ये ग्लोबल फाइनेंस का एक कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है। और इसका मतलब है कि हमें अपने पैसे, अपनी सेविंग्स और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का तरीका बदलना होगा। चलिए अब इस तर्क के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब हमें एक बहुत ही अनकन्वेंशनल एसेट की तरफ कैसे ले जाता है। यहाँ से चीजें वाकई में दिलचस्प होने वाली हैं। दशकों तक सिल्वर की प्राइस को जानबूझकर दबा कर रखा गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादातर स्पेक्युलेटिव थी, जिससे पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए इसकी कीमत को मैनिपुलेट करना बहुत आसान था। ये एक ऐसा खेल था जिससे बड़े खिलाड़ी हमेशा जीतते थे। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। सिल्वर अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि एक क्रिटिकल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है जिसकी सप्लाई में एक हिस्टोरिकल कमी आ रही है। इसकी असली डिमांड ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स जैसे इंडस्ट्रीज से आ रही है। ये अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये भविष्य है। और ये कोई अटकल नहीं है, ये एक वेरीफाइबल फैक्ट है। पिछले 5 सालों से दुनिया जितना सिल्वर प्रोड्यूस कर रही है उससे ज्यादा कंज्यूम कर रही है, जिससे दुनिया भर के रिजर्व्स खाली हो रहे हैं। हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां शायद जरूरत के लिए फिजिकल सिल्वर ही न बचे। ये एनालिसिस इस पूरे तर्क का सार है। सोचिए, दशकों से प्राइस को दबाया गया है
और अब एक नई एक्सप्लोसिव फिजिकल डिमांड। ये दोनों मिलकर एक जबरदस्त अपवर्ड प्रेशर बना रहे हैं। ये एक स्प्रिंग की तरह है जिसे दबाया जा रहा है, जो बस उछलने को तैयार है। ये सब हमें पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर ले जाता है, पैसे और वैल्यू को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका। यहाँ हम मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल एडवाइस से परे जाकर ये देखना शुरू करते हैं कि असल में क्या हो रहा है। सोर्स का तर्क है कि असली बबल तो फिएट करेंसी ही है, वो कागजी मुद्रा जिसे सरकारें अपने खर्चे पूरे करने के लिए असीमित मात्रा में प्रिंट कर सकती हैं, जिससे समय के साथ इसकी वैल्यू घटती जाती है। ये एक छिपा हुआ टैक्स है जो हम सब चुकाते हैं। और यहाँ पर है कोर टेक अवे, हमें अपना सोचने का तरीका उलटने की जरूरत है। घटती वैल्यू वाली करेंसी में अपने एसेट्स को मापने के बजाय अपनी करेंसी की घटती वैल्यू को रियल एसेट्स के मुकाबले मापें। ये पूछने जैसा है कि आपकी कार की कीमत कितनी है, बजाय ये पूछने के कि $1 से कितना पेट्रोल खरीदा जा सकता है। तो ये विश्लेषण हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कागजी वादों की इस दुनिया में असली लास्टिंग वैल्यू आखिर है कहाँ। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस तरह के और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।